नमस्कार। जैसा कि हम लोग आजकल लॉ से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं, तो आज हम लोग जो लॉ का इंग्लिश वर्ड होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और ज़्यादातर ये सब हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में या वकील साहब जो हमारे होते हैं वो ये बातों को यूज में लाते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ट्रायल, तो ट्रायल का नाम होता है विचारण। ठीक है, जैसे हम लोग सुनने में आता है कि ट्रायल में है, ट्रायल मीन्स होता है विचारण। उसके बाद बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं बेल, तो बेल का हिंदी होता है जमानत। ठीक है, और जैसे कि मान हम लोग को पता चलता है कि जो बेलर होता है उसको हम लोग कहते हैं जमानतदार। यानी कि अगर हमारी बेल हो जाती है तो हमको एक जमानतदार देना होता है कि अगर मान लीजिए हम कहीं चले गए या समय पर हम न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए तो हम लोग को जो है जमानतदार देना होता है। तब फिर वो जमानतदार को कोर्ट बुलाती है और बोलती है जिसका आप जमानतदार बने थे उसको आप ले आइए। उसके बाद आपने कभी सुना होगा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का नाम मेंटेनेंस जो होता है उसका हिंदी होता है भरण पोषण। अगर मान लीजिए आप किसी को भरण पोषण के लिए वाद दायर किए हैं तो वो भरण पोषण होता है। दूसरा आता है डोमेस्टिक वायलेंस। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे और जज साहब भी बोलते हैं कि अगर मान लिया जाए आपके घर में कोई विवाद होता है तो उसको ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित केस बनाइए या फाइल कीजिए। तो घरेलू हिंसा। उसके बाद फिर आता है, हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि जब आते हैं हम लोग अटेंडेंस देने के लिए या रिप्रेजेंटेशन हम लोग फाइल करते हैं। अब ये देख लेना है कि रिप्रेजेंटेशन हम लोग कब फाइल करते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम लोग तब फाइल करते हैं जब न्यायालय में उपस्थित होना जरूरी हो, अपराधी को उपस्थित होना जरूरी हो और उसको कोई काम आ जाता है तो वकील साहब रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिसको कहते हैं प्रतिनिधित्व आवेदन। तो ये देते हैं। उसके बाद ये देने के बाद उसके बाद मूव करते हैं कि साहब से कि हमारा जो क्लाइंट है, जो एक्यूज्ड है, आज फिजिकली अपीयर नहीं हो पाया है। कारण बताता है कि या तो खेती में व्यस्त है या मेडिकल से रिलेटेड या घरेलू कोई संबंध। तो ये सब बातों को लेकर के ये सब वर्ड जो है हम लोग को प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी जानकारी होना हम लोग को ज़रूरी है। अगर हमारी जानकारी नहीं रहती है तो हम लोग कोई भी सफल कार्य नहीं कर पाते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे और कभी ये काम में आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।